चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से जुड़ी जरूरी अपडेट्स के साथ द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी पूर्वांचल की बहराइच जिले की बलहा सीट ओपी राजभर से वापस ले ली है। बता दें कि इसके पहले बलहा सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी ने ललिता पासवान को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि अब बलहा सीट को अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से वापस लेकर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और सुभासपा यानी एसबीएसपी के बीच गठबंधन हुआ है। ऐसे में बलहा सीट ओपी राजभर की पार्टी के हिस्से में आई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस सीट पर अब सपा ने अपने सिंबल से अपना उम्मीदवार उतारा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन 8 फरवरी था। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वर्चुअली जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सपा अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। रविवार को लता मंगेशकर के निधन की वजह से बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र लॉन्चिंग का कार्यक्रम टाल दिया था। बता दें कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। ये 11 जिले हैं शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्वांचल की 25 सीटें शामिल हैं। उनमें वाराणसी की 6, मऊ और मिर्जापुर की 3, गाजीपुर जिले की 4 सीट, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, भदोही जिले की 2 और चंदौली जिले की 1 सीट शामिल है। बलिया में 6ठे चरण और बाकी दोनों में 7वें चरण को 7 मार्च को मतदान होने वाला है। साथ ही भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें जौनपुर जिले की शाहगंज सीट से रमेश सिंह और बलिया जिले की बांसडीह सीट केतकी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को तीसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 12 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगी। वहीं बीजेपी भी अब उत्तराखंड में प्रचार की पूरी तैयारी कर चुकी है। आगामी 10, 11 और 12 फरवरी को पीएम मोदी की जनसभाएं उत्तराखंड में होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे, यहां जनसभाएं करेंगे। यूपी सीएम योगी का भी उत्तराखंड के लिए दौरा तय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ 10 फरवरी को कोटद्वार, खटीमा और रुड़की भी जाएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। गोवा सरकार ने मतदान दिवस होने के मद्देनजर 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कांग्रेस ने आगामी गोवा विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो तटीय राज्य में खनन गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। वो 14 फरवरी को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहे थे। गोवा में राजस्व का मुख्य स्रोत मानी जाने वाली खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रोक लगा दी थी। गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक चिदंबरम ने कहा कि राज्य के लिए समस्या संसाधन खोजने की नहीं है, बल्कि संसाधनों के आवंटन की है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चन्नी के नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव की दौड़ में अब कुल 1304 उम्मीदवार रह गए हैं। पंजाब की साहनेवाल और पटियाला विधानसभा सीट से सर्वाधिक 19 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू ने कहा कि
117 विधानसभा सीट के लिए कल 2266 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1645 नामांकन वैध पाए गए। दीनानगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शनिवार को 6 दलों ने गठबंधन किया, जिसे मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस यानी MPSA नाम दिया गया है। इस गठबंधन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और JDS शामिल हैं। इम्फाल स्थित कांग्रेस भवन में सभी 6 दलों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में गठबंधन का ऐलान किया। इस बैठक में मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह और वाम दलों के प्रतिनिधि मोई रंगथेम नारा सिंह शामिल थे। MPSA के नेताओं ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे 18 सूत्रीय एजेंडा लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, जिसे जन कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जारी कर दिया है। बीजेपी नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए तमाम लोक लुभावन वादे किए हैं। साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया तो कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को फ्री स्कूटी देने की बात कही है। बीजेपी ने दलित और OBC के साथ युवाओं, छात्रों, किसान व महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में कई वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमने साल 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कहा वह तो किया ही, बल्कि जो नहीं कहा था वह भी काम किए। इस दौरान यूपी के पूर्व CM ने कहा कि सपा की सरकार आई तो सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा, सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भाजपा सपा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने जारी किया। कांग्रेस ने उन्नति विधान जन घोषणा जारी किया। प्रियंका ने कहा कि हम 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र की तीसरी सीरीज कर रहे हैं। पहला शक्ति विधान महिलाओं पर केंद्रित था, दूसरा भारतीय विधान युवाओं पर केंद्रित था और आज उन्नति विधान, जो सामान्य रूप से यूपी के लोगों से किए गए वादों का एक समूह है। पिछले 1.5 वर्षों में लोगों से लिए गए सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, सरकार बनते ही 10 दिनों में कर्ज माफ करेंगे। बुलेटिन में अब बारी है चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की। द वायर के सभी रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं ताकि आप तक जमीनी सच्चाई पहुंच सके। द वायर की रिपोर्टर सुमिधा पाल ने आगरा पहुंचकर वहां के जूता व्यापारियों से बात की। और इस टाइम इतने परेशान है कि हम कह नहीं सकते हैं। जब पहले 300 रुपए तक का जूता फ्री था, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं था। अब 1000 रुपए, 300 रुपए का, 10 रुपए का भी टैक्स है। GST आई है, ये सरकार आई है, इससे हमारा काम बिल्कुल बेकार हो चुका है। मजदूरी करते हैं और कुछ काम नहीं है, हमारा मजदूरी है, जो जूते सिलते हुए। अब जो जूता ही नहीं चलेगा तो जनता क्या खाएगी। काम धंधा है नहीं, बैठे हुए हैं, आज आता है कल नहीं आया और बहुत हालत खराब है। काम है ही नहीं, इस समय सब पूरी बेकार हो चुकी। कारखाने बंद हो गए, फल बनाते नहीं है, ही नहीं काम। कैसे बच्चों को शिक्षित करेंगे हम? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अजय बता, भारत कैसे चलेगा? जूतों का बिल्कुल चौपट पड़े हुए हैं। बच्चे छोटे छोटे मासूम मजदूरी कर रहे हैं, इन पे बच्चों को क्या हो रही है। राशन में सड़ा गेहूँ दे रहे हैं, बिल्कुल लगाया। अच्छा। गुनाया बिल्कुल। रमजान कहाँ से लेके आ रहा है? कोई काम धंधा नहीं हो रहा है सरकार में, बहुत ही स्थिति ज्यादा खराब है। तो सिलेंडर के फ्री में लिए, अब वो हमें 400 रुपए में लेते थे, अब वो 1000 रुपए में ले रहे हैं। काम पे बहुत फर्क पड़ा है। पहले कुछ और था काम, अब कुछ और है। GST से बहुत फर्क पड़ा है जो पे। ये बताओ, ऐसा नेता कौन सा आया? जो नेता आए हैं गए हैं, मगर ऐसा नेता कोई नहीं आया जो कि पेट भी मार पड़ रही है इंसान पे, कपड़ा की भी मार पड़ रही है। द वायर के रिपोर्टर याकूत अली ने प्रसपा के अध्यक्ष और जसवंत नगर सीट से गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव से बात की। पेश है इस बातचीत का छोटा सा अंश। कोई भी परिवार बताओ जिसमें कभी न कभी खटकते ना हो। आपका और अखिलेश जी का जो घर है वो काफ़ी पर्सनल सवाल हो जाएगा। सुना है लखनऊ में उसमें 250 मीटर की दूरी है,
तो वो दूरी तय करने में साइकिल को इतना वक्त क्यों लग गया? ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी। जाइए यहाँ पर देखिए, बिजली इतनी महंगी बिजली कहीं हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा था कि 2 गुनी आय बढ़ाएंगे। अब यहाँ का किसान तो कह रहा है कि जितनी हमारी थी उतनी बनी रहने देते। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ भी बोलते हैं, और समाज में देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे और वादे कभी पूरे नहीं करते हैं, और समाजवादी लोग तो हमेशा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए, आजम साहब ने शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा काम किया था। जो भी उन पर मुकदमे लगाए गए हैं सब झूठे मुकदमे लगा दिए गए। आप देखिए, स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ये हम जानते हैं। दवायर की ग्राउंड रिपोर्ट की इस कड़ी में अगली रिपोर्ट मेरी यानी मुकुल सिंह चौहान की है। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा के दयानतपुर गांव के किसानों ने हमें बताया कि किस तरह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर उनसे जबरन जमीनें ली गईं और उन्हें बेघर कर दिया गया। देखिए यह रिपोर्ट। वेलफेयर स्टेट के शासक जो प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है वो अन्याय गलत है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से डराने में सक्षम रहा है। किसी भी जो भी आदमी बोलता है उसको उठा के बंद कर देते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। दयानतपुर के निवासी हैं ये लोग, यहाँ के ग्रामीण हैं। इनकी ज़मीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनका जो ज़मीन थी वो गई, उन्हें उसे अधिकृत किया गया। दुकान भी थी इनकी, तो दुकान भी खत्म कर दी। 10 फरवरी को यहाँ पर मतदान है और ये जो ज़मीन का मुद्दा है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए तीनों रिपोर्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। चुनाव से जुड़े तमाम ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ हम आप तक द वायर द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए द वायर के साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.